अजय और विजय दो भाई थे। दोनों ही बहुत गरीब थे और एक कच्चे मकान में रहते थे। भैया मैं जल्दी से खाना बना लेता हूँ, फिर काम पर भी तो निकलना है। ठीक है विजय, तुम खाना बनाओ, तब तक मैं बर्तन धो लेता हूँ, रात के पड़े हैं। उनका एक छोटा सा कमरा था, उसी में रसोई घर भी थी। शौचालय बाहर बना हुआ था। घर के बाहर बैठकर अजय बर्तन धोने लगा। उसकी बूढ़ी माँ ये सब बाहर ट्रे पर बैठकर देख रही थी। बेटा, तुम लोग मुझे बर्तन धोने नहीं देते, ना ही खाना बनाने देते हो। माँ, इस उम्र में हम दोनों भाई आपको कैसे काम करने दे सकते हैं? काश हमारी एक बहन होती तो कितना अच्छा होता। तभी गांव की एक दूसरी बुढ़िया वहां पर आ गई। अरे बहन नहीं है तो क्या हुआ, तुम दोनों शादी कर लो। सुबह सुबह तुम घर के बाहर बर्तन मांजते हो, पूरा मोहल्ला देखकर तुम लोगों को हंसता है। मेरा तो मन करता है सबके मुंह लाल कर दूं। शादी तो हम भी करना चाहते हैं अम्मा, लेकिन कम से कम थोड़ा घर बनवा लें, थोड़ा पैसा कमा लें, उसके बाद ही तो शादी करेंगे। इतना बोलकर अजय सारे बर्तन उठाकर अंदर चला गया। अब बुढ़िया और अजय विजय की माँ दोनों बैठकर बातें करने लगे। तुम फालतू में परेशान होती रहती हो। अरे मैं तो थक गई अपने दोनों बच्चों को बोल बोल कर कि शादी कर लो, लेकिन ये दोनों हैं कि मेरी बात ही नहीं मानते। जीते जी अपने बेटों की शादी करवा दो, वरना किसी दिन लुढ़क गई ना तो ना अपने पोतों का चेहरा देख पाओगी, ना ही अपनी बहुओं का। ये तुमने बिल्कुल सही कहा। अब देखो मैं क्या करती हूँ। चलो वैद्य जी के पास चलते हैं। दोनों वैद्य जी के पास चली गई। रात में जब दोनों लड़के मेहनत मजदूरी करके घर लौटे तो देखा उनकी माँ बीमार खटिया पर लेटी हुई थी। वैद्य जी भी वहीं पर थे। अरे वैद्य जी, आप यहाँ? माँ, क्या हुआ आपको? बच्चों, इस उम्र का कोई भरोसा नहीं, कब क्या हो जाए। इनका ख्याल रखना और इनकी हर इच्छा पूरी करना, वरना कहीं लुढ़क गई तो पछताते रहोगे। बच्चों, मेरी तो बस आखिरी यही इच्छा है कि ऊपर पहुंचने से पहले मैं अपनी दोनों बहुओं का चेहरा देख लूं। क्यों तू अपनी इच्छा बता रही है अपने बच्चों को? ये दोनों जब तक घर नहीं बनवा लेंगे तेरी इच्छा पूरी नहीं करेंगे। अगर आप लोगों की यही राय है तो हमारे लिए लड़की देखिए, हम दोनों भाई एक साथ शादी करेंगे। गांव की उस बुढ़िया ने उन लोगों के लिए रिश्ता बताया। एक दिन वो लोग अजय के लिए लड़की देखने गए, दूसरे दिन विजय के लिए, और कुछ ही दिनों बाद अजय की शादी ममता के साथ और विजय की शादी राधिका के साथ हो गई। जैसे ही दोनों बहुएं घर आई वैसे ही ये घर तो शुरू होते ही खत्म हो गया है। ममता, तुम्हारा घर भी मैंने देखा है, महल में नहीं रहती थी तुम? बेटा, अभी अभी आई हैं दोनों बहुएं और तू लड़ने लगा। बहुओं, आज तुम्हारी पहली रसोई है। रसोई घर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अजय, विजय और उसकी माँ बाहर खटिया डालकर आराम करने लगे और खाना बनने का इंतजार करने लगे कि तभी अचानक आटे का डब्बा बाहर आकर गिरा। थोड़ी देर बाद तेल का डिब्बा बाहर आकर गिरा। अरे बेटा, अंदर जाकर देख ये क्या हो रहा है। अजय और विजय घर के अंदर गए तो देखा दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे के बाल पकड़कर नोच रही थी। तेरी इस घर में नहीं चलेगी, मैं तेरी जेठानी हूं, मैं अपनी पसंद का खाना बनाऊंगी। नहीं, मैं छोटी हूं इसलिए मेरी मनमर्जी चलेगी, मैं अपनी पसंद का खाना बनाऊंगी। राधिका, ये क्या बदतमीजी है, पहले ही दिन लड़ने लगी। अरे तो क्या लड़ने के लिए मुहूर्त निकलवाऊं? नहीं, खाना तो मेरी पसंद का ही बनेगा बस। तभी वहां पर उनकी सास आ गई। हे भगवान, इन दोनों ने तो पहले ही दिन महाभारत मचा दी। अगली सुबह दोनों को काम पर जाना था, इसीलिए ममता किचन में जाकर खाना बनाने लगी। तभी पीछे से राधिका आई। आलू की सब्जी क्यों बना रहे हो आप? मैं विजय के लिए घुइयां की सब्जी बनाना चाहती थी, ये सब्जी फेंक दो। घुइयां की भी कोई सब्जी होती है क्या? ऐसा लगता है जैसे लार में लपेट कर बना दी गई हो सब्जी। एक बार फिर से दोनों लड़ने लगी। अब ये रोज का काम हो गया था। दोनों रसोई घर में हर वक्त लड़ा करती थी। फिर एक दिन उनकी सास ने कहा, अजय विजय, मैंने तो सोचा था कि शादी के बाद तुम दोनों को खाना नहीं बनाना पड़ेगा, लेकिन वो समस्या तो अभी भी बनी हुई है। ऐसा करते हैं, दो अलग अलग रसोई घर बना देते हैं ताकि कोई झगड़ा ही ना हो। लेकिन माँ, इतने छोटे से कमरे में दो दो रसोई घर कैसे बनेंगे?
जब से ये दोनों आई हैं हमारी नींद खराब हो गई है। अगर हमने 2 रसोई ना बनाए तो मैं जल्दी तुम्हारे पिता के पास पहुंच जाऊंगी। भैया लगता है माँ सही कह रही है। ममता भाग कर गई और वैद्य जी को बुला कर ले आई। वैद्य जी ने उनकी नब्ज चेक की और कहा, तुम्हारी सास को बहुत गहरा सदमा लगा है, इसी वजह से ये बेहोश हो गई है। मुझे नहीं लगता कि ये अब ठीक हो पाएंगी। अब दोनों बहुएं बहुत घबरा गई। ऐसा मत बोले वैद्य जी, हम दोनों दिन भर लड़ते रहते, इसीलिए हमारे पति हमारी गलती देंगे। तो अब समझ में आया कि इनकी ये हालत कैसे हुई। मैं तुम्हारी सास को एक शर्त पर ही ठीक कर सकता हूं। तुम्हें कसम खानी होगी कि आज के बाद कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करोगी, मिलजुल कर रहोगी प्यार से, वरना मैं जा रहा हूं। वैद्य जी रुक जाइए, हम दोनों कसम खाते हैं कि आज के बाद हम दोनों के बीच कोई झगड़ा नहीं होगा। वैद्य जी ने एक फूंक मारी जिससे उसकी सास को होश आ गया। वैद्य जी, आपने मुझे क्यों ठीक किया? मुझे जीने का बिल्कुल भी मन नहीं है। ऐसा मत बोलो अम्मा, आज के बाद हम दोनों कभी नहीं लड़ेंगे। जब दोनों के पति घर आए तो दोनों ने उन्हें सारी बात बता दी। उसी दिन राधिका और ममता ने मिलकर उस रसोई घर को तोड़ डाला और एक ही रसोई बना डाली। उस दिन के बाद दोनों ने लड़ना झगड़ना छोड़कर प्यार से एक साथ खाना बनाना शुरू कर दिया। फिर एक दिन उनकी सास अकेले में वैद्य जी से मिली। वैद्य जी, आपको मेरी वजह से 2 बार नाटक करना पड़ा, मैं आपसे माफी चाहूंगी। अगर मैं पहला नाटक ना करता तो आपके दोनों बेटे शादी ना करते। अगर दूसरा झूठ ना बोलता तो ये घर बर्बाद हो जाता।